नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के। मांगो के आजाद नगर स्थित हार्डवेयर के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। भाजपा नेत्री लक्की सिंह एवं उसके भाई पर किया गया जानलेवा हमला, हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद हुए फरार। टाटा टिमकन में दिखा अनोखा नजारा, इंजीनियरों के हाथ में दिखा बेलचा, कंपनी ने उठवाई मिट्टी। और मिशन 19 में भाजपा प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई रणनीति, बैठकों का दौर है जारी। खबरें विस्तार से। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले जमशेदपुर में हुए आगजनी की। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना अंतर्गत मुख्य मार्ग के किनारे एक हार्डवेयर के गोदाम में गुरुवार दोपहर अचानक ही आग लग गई। इस आगजनी की घटना में बड़े पैमाने पर गोदाम में रखे हार्डवेयर के सामान जलकर राख हो गए। गोदाम मालिक और स्थानीय लोगों द्वारा 100 नंबर डायल कर पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई। कुछ देर बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की दमकल ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। इधर आवासीय क्षेत्र में हार्डवेयर की दुकान गोदाम में आग लगी को बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की मेहनत रंग लाई, अन्यथा बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता था। आग लगी में इतने का नुकसान हुआ है, इसका फिलहाल सही आकलन नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े लाखों के सामान नष्ट हुए हैं। हुआ था, हम लोग को सूचना मिला 100 डायल से। वहाँ से हम लोग आए तो देखे कि आग पूरा लगल अंदर में, तो फायर ब्रिगेड को सूचना दिए तो वहाँ से फिर आए तो उस पर काबू पाया, और नहीं तो ज़्यादा हादसा हो सकता था। सामान कितने का चला? सामान तो जो लगभग हम लोग तो ब्यौरा तो वही बता सकते हैं, हार्डवेयर का ही दुकान था। ये आप लोगों को सूचना कैसे मिली? 100 डायल से मिला। 100 डायल से मिला। अभी आग फिलहाल तो फायर ब्रिगेड को हम लोग फ़ोन किए, सूचना दिए, कुछ पता लगा? पता नहीं लगा। शॉर्ट सर्किट बता रहे थे। वही से हो सकता है, उन्हीं लोग अपना। इधर मानगो में भाजपा नेत्री लक्की सिंह और उसके भाई पर जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया गया। भाई बहन को इलाज के लिए एमजेएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जाता है कि भाजपा नेत्री लक्की सिंह अपने भाई अभिषेक सिंह के साथ जा रही थी। मानगो हीरा होटल के आगे संजीव सिंह अभिलाषा और संजीव सिंह का साला ने भाई बहन पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। दोनों को इलाज के लिए एमजेएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। इधर जख्मी भाजपा नेत्री लक्की सिंह ने घटना के कारणों के संबंध में जानकारी दी। मेरी माँ को 3 दिसंबर को लोग जला के मार दिया, ठीक है। इसमें से सभी लोग घूम रहा है। 8-10 दिन पहले भी मेरा घर का राउंड का चक्कर लगा है, धमकी देता है बेटा को उठा देंगे, तुम्हारा मर्डर कर देंगे। आज ये लोग कामयाब हो गए। हम उधर से जा रहे थे, दोनों वहाँ क्लिनिक पर बैठा था और मेरे साथ मारपीट किया। संजीव कुमार और अभिलाषा सिंह और उसके साथ एक और लड़का था, और उसको नहीं जानते। दूर लिया था, रड लेके सर का, भाई का सर फाड़ दिया, हमको मारा, मेरा पूरा कपड़ा फाड़ दिया। उधर जमशेदपुर में टाटा टिमकन कंपनी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर काम कर रहे कर्मचारियों को कंपनी की उदासीनता का सामना खुले मैदान में साफ सफाई कर करना पड़ रहा है, जहां सभी कर्मचारी कंपनी के गलत नीति का विरोध कर रहे हैं। ये नजारा है सिद्धगोड़ा स्थित एनएमएल फ्लैट के पीछे खाली मैदान का, जहां टिमकन में उच्च शिक्षा प्राप्त कर कंपनी और देश की उन्नति में अपनी भागीदारी निभाने वाले कर्मचारियों का कंपनी मैनेजमेंट के द्वारा इनके हाथों में झाड़ू और मिट्टी उठाने वाले उपकरणों को पकड़ा दिया गया है और इनसे मजदूरों का काम कराया जा रहा है, जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ रहा है। वही इस काम से नाराज कर्मचारियों का कहना है कि रोजाना की तरह सुबह 8 बजे कंपनी परिसर में प्रवेश करने के बाद 2 डिपार्टमेंट के स्थायी कर्मचारियों से सुपरवाइजर द्वारा कहा गया कि आज कंपनी में काम नहीं होने की वजह से आप सभी को खुले आसमान के नीचे मैदान की साफ सफाई एवं उसे बराबर करने का लक्ष्य दिया गया है, जहां हमें मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है, जिसका ज्ञान हमें नहीं है। ये काम 3rd ग्रेड के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, जहां हम उच्च शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न टेक्निकल संस्थानों से प्रशिक्षण लेकर कंपनी प्रोडक्शन का काम करते हैं। कंपनी मैनेजमेंट अब हमें मानसिक प्रताड़ना के साथ दूसरा काम जबरन करवा रही है, जहां हम यूनियन की मदद से इसकी शिकायत कंपनी के वरीय अधिकारियों से करेंगे। से अप्रेंटिस किया है और बीकॉम किया है, ग्रेजुएट का ये इसके करीम सिटी कॉलेज से, और एक कंपनी में 28 साल हो रहा है।
ठीक है, टेक्नीशियन है और टेक्नीशियन 3 सी में है, समझिए। तो ये अनस्किल का काम है, हमारा काम नहीं है। मैनेजमेंट ये समझ में नहीं आता कि स्किल और अनस्किल में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, ये काम हमारा है, बोलिए। आज इस हद तक गिरा दिया कि हमको आज मिट्टी सब लेवल करने के लिए भेजा है। सुबह जब हम लोग 8 बजे काम पे आए तो सुपरवाइजर लोग बोले कि आज आप लोग को चलना है मैदान में, लेवलिंग करना है। और इसका कोई भी पहले से हम लोग को किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया गया, ना बताया गया था। और अचानक सब स्किल्ड वर्कर है और अनस्किल्ड और इस तरह का घटिया काम लगाया गया, जहां पर कार्य करते हुए आज हम लोग को एक सांप भी मिला, जिसमें बाल हम लोग बच गए। काफी जहरीला सांप था, जिसको हम लोग पकड़ के बाद में दूसरी जगह छोड़ के आए हैं। और इस तरह का ओछा और गलत और नीच हरकत मैनेजमेंट कर रहा है। ये मतलब मजदूर के लिए काफी हम लोग आज मतलब शर्मनाक बात है कि मतलब मैनेजमेंट को अभी भी होश नहीं आ रहा है। वहीं जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा बैठक कर पार्टी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो की जीत को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के अध्यक्ष के द्वारा युवाओं को कई दिशा निर्देश दिए गए। बिष्टुपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के सांसद विद्युत वरण महतो के आवास पर युवा मोर्चा के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जहां जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो एवं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार के अलावा युवा मोर्चा के सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। जहां पार्टी प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा निर्देश नेताओं के द्वारा कार्यकर्ताओं को दिए गए। इस दौरान जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि इस बार भी हमें जनता का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। वहीं बैठक को संबोधित करने जमशेदपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि पूरे राज्य में युवा मोर्चा के द्वारा भाजपा प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रम युवाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं, जहां हम अधिक से अधिक कमल को झारखंड की धरती से लोकसभा भेजने का काम करेंगे। पुलवामा घटना का हम लोगों ने प्रतिक्रिया दिखाया। पाकिस्तान में सर्जिकल हम लोग ने एक युवा मोर्चा की ओर से हमारे प्रदेश के छाए हुए हैं। इसमें नोमो युवा चौपाल का जो है हर क्षेत्र में करीब एक मंडल में 25-25 बैठक लगानी है। भारत सरकार की, राज्य सरकार की और संसद की और यहाँ के माननीय मंत्री और MLAs की जो उपलब्धि है, ये जनता के बीच में हम लोग इसको कार्यक्रम को रखेंगे। हम लोगों को लाभुक लोगों के बीच में बांटे हैं। ये सारा चीज़ लोगों के बीच में लोगों को जानने की आवश्यकता है। हम लोग संदेश देने नहीं आए हैं, हम लोग अपने कार्यक्रम को और कार्यकर्ता दोनों कैसे पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और हम सबों के गार्जियन, अभिभावक विद्युत चरण महतो जी के लिए हम लोग किस तरह से ज़्यादा प्रयास करके, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम करके, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे तक जाके, बूथ स्तर तक जाके उसको हम लोग कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करें। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों वाले डिजिटल इंडिया को मुंह चिढ़ाता कपाली का ये क्षेत्र, जहां भाजपा के विधायक और सांसद पिछले 4 वर्षों से लापता है। वही जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का कारण यहां के लोगों को नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं कपाली का ये क्षेत्र जहां से विधायक एवं सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद ये क्षेत्र आज विकास से कोसों दूर है, जहां ना तो रोड है और ना ही पीने के लिए पानी। मुख्य मार्ग में बहता गंदा पानी इस क्षेत्र की बदहाली को बयां कर रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के वादों की पोल खोल रहा है, जहां जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद मानव क्षेत्र को भूल ही गए हैं। हवाई क्षेत्र से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वी सिंहभूम जिला है, जहां के सांसद और विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, मगर इस क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है, जहां चौड़ी सड़कें, अत्याधुनिक लाइट और 24 घंटे पानी की व्यवस्था अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। वही विकास का दंश झेल रहे कपाली क्षेत्र के लोगों का कहना है, वर्ष 2014 में हम लोगों ने अपना कीमती वोट देकर अपने जनप्रतिनिधि का चयन किया था, मगर जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद वो लोग इस क्षेत्र से मुंह मोड़ दिए, जिस वजह से हमें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिला। आपको एक गली ना होगा, फिर अभी दूसरा फंड होगा, फिर आप ही के यहाँ होगा दूसरा गली, तीसरा फंड आ रहा है। तो अच्छा बात, 30 साल से ये घर नहीं था। क्या बात करेंगे, आपको 6 महीना आपको हुआ तो बार आने का। देखिए यहाँ पर ही जो है हमारे ना विधायक अभी आज तक आए हैं देखने के लिए, और न ही सांसद जो है आज तक अभी देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि रोड नाली का जो है किस तरह से बुरी परिस्थिति है। यहाँ पर लोगों की किसी तरह कितनी मुश्किल से आवागवाही जो है बाधित हो रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बच्चे स्कूल जाने में परेशान होते हैं, लोगों को जो है मतलब जो है काम धंधे जाने के लिए सुबह में परेशानी होती है। तो शायद को संकट पे हम नहीं जानते का है। कभी आए इधर अब नहीं आया है, लेकिन हाँ जितना बोर्ड लेने वाले आते हैं, हाँ हम लोग बना देंगे, हम लोग को बोर्ड दीजिए, ऐसे करके जाते हैं, उसके बाद में बनाते नहीं है। असल यही रोड है, असल यही रोड है। अगर मैयत भी हो जाएगा ना तो यहाँ से जनाजा नहीं जा सकेगा। ये वोट के समय आते हैं लेकिन बनाते नहीं है। जरूरत पड़ता तब आते हैं, फिर उसके बाद खाली वोट लेने आते हैं, उसके बाद चल जाते हैं। बस चल जाते हैं। नहीं, ये इसका जानकारी नहीं है। नहीं जानते? नहीं, इसकी जानकारी हमको नहीं है। विधायक और सांसद कौन आप लोग के नहीं मालूम है? आप लोग को कभी नहीं देखे उनको? साथ ही बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सेक्टर मजिस्ट्रेटों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 मार्च से शुरू हुआ और 29 मार्च को समाप्त होगा। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सेक्टर मजिस्ट्रेटों ने मतदान से लेकर मतदाताओं को केंद्रों में जाने और आने के अलावे ईवीएम मशीनों का ऑपरेट करने के संबंध में जानकारी दी जा रही है। इधर प्रशिक्षण के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी अमित कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में रोट मतदान का संधारण करने के संबंध में सेक्टर मजिस्ट्रेटों को जानकारी दी जा रही है, ताकि मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और वोट प्रतिशत बढ़ने में सफलता मिल सके। वहीं एसएसपी अनूप बिरथरे ने बताया कि अगले प्रशिक्षण में सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट्स के नाते इनको वल्नरेबिलिटी मैपिंग का काम, साथ ही साथ क्लस्टर एवं बूथ पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम, रूट चार्ट का काम और साथ ही साथ वोटर्स को जागरूक करने का काम जो है वो महत्वपूर्ण रूप से होता है। ये ऐसे कार्य हैं जो चुनाव के पूर्व किए जाते हैं और चुनाव के दिन जो है वो पोलिंग पार्टी को सकुशल पहुंचाना, ईवीएम के रिप्लेसमेंट्स, अगर कहीं कोई खराबी आ रही है तो, और विधि व्यवस्था के बेहतर संधारण में सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इन सारी जिम्मेवारियों के बारे में आज उनको विशेष तौर पर जो है वो प्रशिक्षित किया गया है, ताकि इनके सहयोग से एक शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने में जो है वो हम लोग सफल हैं। डिटेल ब्रीफिंग आज यहाँ पर की है सेक्टर मजिस्ट्रेट की। नेक्स्ट राउंड में जो ब्रीफिंग होगी उसमें सेक्टर पुलिस ऑफिसर भी इनके साथ में हम लोग बैठाएंगे और इनको बहुत डिटेल में हम लोगों ने बताया है कि खासतौर पर नक्सल इलाके में जो क्लस्टर्स हैं उनमें मूवमेंट के दौरान में क्या सावधानी रखनी है, उसका क्या एसओपी है। पुलिस ऑफिसर्स को भी उसमें ब्रीफ किया गया है, सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी बताया गया है। इस अपराधी तत्व इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, वहाँ पर इनकी क्या भूमिका है उसके बारे में भी डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर तक ही फोर्स जो है और जो पोलिंग पार्टीज़ हैं वो गाड़ियों से जाएगी, उसके बाद जो है पैदल ही लोगों को जाना है। किन किन बूथ पर सीपीएमएफ इत्यादि होंगे, उनके क्या जानकारियाँ होंगी और किस तरीके से एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ में पोलिंग पार्टीज़ को और पुलिस पर्सनल को मिलकर के काम कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल हम लोगों ने ब्रीफ किया है। इधर रामनवमी के मद्देनजर धालमुम एसडीओ के दफ्तर पर निकायों के विशेष पदाधिकारी और विशिष्ट नागरिकों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के बाबत धालमुम एसडीओ चंदन कुमार ने बताया कि सभी निकायों के रामनवमी विसर्जन घाटों का साफ सफाई करने के निर्देश के अलावे सीसीटीवी कैमरा चौक चौराहों पर लगाने का निर्देश दिया गया है। रामनवमी है हमारे यहाँ और इस चीज़ को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए जिसमें कि विधि व्यवस्था की सारी ज़रूरतें पूरी हो सके और लोगों को भी, श्रद्धालुओं को भी सारी सुविधाएं हो सके, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर। इधर मानकोट डिमला रेक रोड के निवासी प्रदीप राम ने जिला पुलिस बल महिला आरक्षी पद पर बिलानी हेम्ब्रम की नियुक्ति जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर होने का आरोप लगाया है। डिमना लेक निवासी प्रदीप राम ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पूर्वी सिंहभूम पुलिस जिला में 2004 में महिला आरक्षी पद पर बिलानी हेम्ब्रम का जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अभी तक दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। तो एक ही मामले है अनियमितता की नहीं, हम एक ड्राइवर ट्रक चालक मामला है, एक जमशेदपुर में इसका फर्जी नियुक्ति हुआ है और एक फर्जी जिला पुलिस बल का, जिला पुलिस बल का, जिला पुलिस बल का है। एक फर्जी नियुक्ति में सभी इसका जांच पर पड़ताल विभाग ये सब कुछ कार्रवाई हुआ। उसके बाद में हमको हमेशा आश्वासन देते रह गए कि कार्रवाई होगा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हाई कोर्ट का आदेश आया, फिर भी अभी तक नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? इसको कार्रवाई एसपी सरायकेला एसपी को कार्रवाई करने के लिए दिया गया।
सरायकेला एसपी भी इसका लिख करके गुमला एसपी को दिया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो मिलानी हेमरूम का आरक्षी महिला है। आरक्षी महिला इसकी नियुक्ति कब 2004 में। अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। हाई कोर्ट का आदेश के बावजूद भी अभी तक कार्रवाई, आपको न्याय नहीं मिला। वहीं सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित ईएमसी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर योजना को धरातल पर उतारने की कवायद लगातार की जा रही है। इसी क्रम में ईएमसी बोर्ड की बैठक का आयोजन उद्योग सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित केंद्र सरकार की अंतिम महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर निर्माण योजना को पूरा करने के उद्देश्य से लगातार सरकार और उद्योग विभाग प्रयासरत है। इसी क्रम में ईएमसी बोर्ड की एक अहम बैठक का आयोजन आयडा भवन में उद्योग सचिव के रवि कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें ईएमसी बोर्ड का नया चेयरमैन जियाडा की सचिव रंजना मिश्रा को बनाया गया। बैठक में ईएमसी के कार्य प्रगति पर चर्चा की गई। साथ ही साल 2019 के अंत तक योजना को धरातल पर उतारने संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्देश भी उद्योग सचिव ने बैठक में दिए। गौरतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का कार्य अब तक 45% पूरा हो चुका है। 82.45 एकड़ में प्रस्तावित इस योजना के तहत कुल 49 प्लॉट इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को आवंटित किए जा रहे हैं। वहीं इस पूरी योजना की लागत 186 करोड़ है। इस योजना की पूरी मॉनिटरिंग केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। भारत सरकार की सहायता से और राज्य सरकार की सहायता से बन रहा है और ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। 82.49 एकड़ की भूमि पे बन रहा है। इसमें करीब 50 इकाइयाँ आएंगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक के उत्पाद का काम करेगी। केवल इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट्स बनाएंगे उन्हीं का उत्पाद का काम करेगी। और इसके तहत अभी तक हम लोगों ने 8 लोगों को तो ऑलरेडी ज़मीन अलॉट कर दी है और 10 को और हम अलॉट करने वाले हैं इसी महीने में। तो इस तरह ये टोटल 18 यूनिट हमारी ऑलरेडी इसके अंदर फाइनल हो चुकी है और फिर हम आशा करते हैं कि ये सारी यूनिटें जल्दी से अपना निर्माण का काम चालू करें। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिरे न्यूज़। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? पर अंकल आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर में उत्पाद विभाग के दुकानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों ने अपने लंबित वेतन की मांग को लेकर गुरुवार को एक बैठक की, जिसमें इन्होंने जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा। इन्होंने त्वरित रूप से अपने लंबित वेतन को निर्गत किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि वर्ष 2017 से पूरे राज्य में ये कर्मचारी कार्यरत है। वर्तमान समय में जमशेदपुर शहर में 70 दुकानें हैं और इन दुकानों में लगभग 210 कर्मचारी कार्यरत है। इन सभी का वेतन पिछले 6 माह से लंबित है और इसके लिए इन्होंने कई बार पत्राचार भी किया। वर्तमान समय में सरकारी तंत्र से हटकर ये दुकानें फिर से निजी हाथों में जा रही हैं और कर्मचारियों के अनुसार जब तक उनका वेतन लंबित रहेगा तब तक उनके द्वारा दुकान हैंडओवर नहीं किया जाएगा। बैठक के उपरांत इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही त्वरित रूप से अपने लंबित वेतन को दिए जाने की मांग की। हम लोग झारखंड बेवरेज कारपोरेशन के द्वारा संचालित शराब दुकान में अगस्त 2017 से कार्यरत हैं, जो कि समूह कंपनी के अधीन वर्करों को रखा गया था। हम लोग को विगत 2018 अक्टूबर महीने तक पेमेंट मिला है, किसी का सितंबर महीने तक पेमेंट मिला है और इधर हम लोगों को 5 से 6 महीने का पेमेंट नहीं मिल रहा है। इसके चलते हम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम अपने उपायुक्त साहब को यह बताएं कि हम लोग की स्थिति खराब है
हम लोग को पेमेंट कराया जाए और आगे हम लोगों से हैंडओवर ले लिया। अगर हम लोग को पेमेंट नहीं होता है तो सर हम लोगों के लिए कुछ तो समाधान खोजना पड़ेगा, हम लोग भी कुछ। साथ ही जमशेदपुर के हल्दीपोखर स्थित नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल में छात्रों के फीस में किए गए बेतहाशा वृद्धि के विरोध में गुरुवार को अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और विरोध जताया। बताया जा रहा है कि स्कूल का मासिक फीस बिना पूर्व सूचना के लगभग 40% तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रोन्नति के लिए अलग से 600 रुपया भी लिए जा रहे हैं, जिसका अभिभावकों के द्वारा विरोध किया गया। अभिभावकों का कहना था कि स्कूल ग्रामीण इलाके में स्थित है, ऐसे में यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे गरीब परिवार से जुड़े हैं। बेतहाशा फीस वृद्धि पर लोगों पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए अपना विरोध जताया। वही संबंध में स्कूल प्रबंधन समिति के प्रतिनिधि M.K. झा ने बताया कि स्कूल की काफी खर्च है, जिस वजह से फीस की बढ़ोतरी की जा रही है। फीस स्ट्रक्चर एकदम बढ़ गया, मैंने ऑल ऑफ ए सडन विदाउट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर कमिटी जो ये है स्कूल मैनेजमेंट नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल जो हल्दीपोखर में चल रही है, अचानक फीस मैंने तुरंत बढ़ा दी, जबकि सरकार का नियम है 5 years इन बिटवीन 5 years देयर विल बी नो फीस इंक्रीमेंट। 5 साल का गैप में फीस इंक्रीमेंट होता है, वो भी 10% होना चाहिए, ओके। लेकिन यहाँ पर एट अबाउट 35 to 40% फीस इंक्रीमेंट हो चुका है एंड सेशन फीस यहाँ लिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया गया था कि सेशन फीस रीएडमिशन की बात हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट मैं बात कर रही हूँ सेशन फीस के बारे। यहाँ पर रीएडमिशन नहीं लिखा हुआ है, फीस प्रोस्पेक्टर में हम लोग का सेशन फीस लिखा हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से बैन हो चुका है। सर लोग विरोध जो कर रहे थे फीस बढ़े, तो क्या कहना चाहिए? विद्यालय प्रबंधन की कुछ ऐसी मजबूरी है, क्योंकि विद्यालय दिनों दिन अपने प्रगति की ओर अग्रसर है और विद्यालय में जो सुविधा दी जा रही है बच्चों को, उस हिसाब से यहाँ काफ़ी कम फी है, जिसमें भरण विद्यालय का पूरा खर्च नहीं हो पा रहा है, खर्च की पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए थोड़ी सी वृद्धि की गई है। और आज अभिभावक लोगों से बात हुई, वो लोग भी बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई उन लोगों से। और सरायकेला प्रखंड के टीमनिया गांव में हर वर्ष होने वाले 9 दिवसीय नवकुंज हरिनाम संकीर्तन व यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस संकीर्तन में 9 वेदी बनाई गई है, जहां 24 घंटे लगातार संकीर्तन किया जा रहा है तथा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस संकीर्तन के साथ मेला का भी आयोजन किया जा रहा है और हर रोज यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु शिरकत कर रहे हैं। ये संकीर्तन 3 अप्रैल तक चलेगा। है ना करगर सर साल लोग का थोड़ा दिखा दीजिए, जिंदा वाला दिखा दीजिए। इधर मानगो मुंशी मोहल्ला की रहने वाली महिला दलजीत कौर ने डीसी को आवेदन देकर भाजपा नेत्री लक्की पर वित्तीय धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। इधर महिला दलजीत कौर ने भाजपा नेत्री लक्की सिंह पर उसके साथ 1 लाख से अधिक रुपए का धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया को पूरे मामले की जानकारी दी। मेरे से प्लस 2 साल की सिंह बीजेपी नेत्री, वो मेरे से हम उससे 25,000 का चेक लिए, 25,000 कैश लिए थे और उसके बदले में वो मेरे से ब्लैंक चेक ली थी साइन करवा के। फिर उसके बाद 2 महीना बाद वो चिटफंड खेलाई, उसमें भी मेरा एक चेक ले ली और मेरे को बोलती है कि तुम चिटफंड खेलो और तुम्हारा कर्जा सधा जाएगा। लेकिन कर्जा क्या सधाएगा? 35,000 घट के 1,05,000 में से 35,000 घट के हम उठाए, 20,000 दी, बाकी का पैसा वो मेरे को आज तक नहीं लौटाई। खाली क्यों दी? तो बोलती कि हमको पैसा चाहिए, कैसे भी करके तुम कहीं से भी लाके दो। हम कहाँ से लाएंगे? हम मेहनत करते हैं मॉल में। और किससे मिलना है या कहाँ रहती हैं? आज हम डीसी से मिलने आए हैं और वो हमेशा ऐसे ही करती है। मेरा जब चिटफंड फंसा सब मेरे को बोला कि ये इसका तो यही धंधा। उधर जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर छात्र संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल डीसी से भेंट कर मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में उठाए गए मुद्दों के संबंध में जानकारी देते हुए कोऑपरेटिव कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष कमल अग्रवाल ने बताया कि कॉलेज में कंप्यूटर लैब में वित्तीय घोटाले की जांच चल रही है।
डीसी से आग्रह किया गया है कि चुनाव कार्य में कंप्यूटर लैब को लेने से घोटालेबाजों को घोटाला पर पर्दा डालने का मौका मिल जाएगा। डीसी ने कंप्यूटर लैब रूम चुनाव कार्य के लिए नहीं लेने का भरोसा दिया है। इस प्रकार का उन्हें बचने का मौका न मिल सके, वो सब बंद पड़े हैं। कब से बंद है? ये अमूमन करीब आपका 8-9 महीना या 1 साल करीब होने में आ रहा है। सामान सब ऐसी बंद है? सामान सब ऐसी बंद पड़ी है। तो जांच में वो रूम का सामान सब है अभी को देखते हुए यूज ना करें। देखिए, मेरी मांग ये है कि उस रूम का इस्तेमाल ना हो चुनाव को देखते हुए, ताकि जो दोषी है उसका निर्माण अमूमन 9 महीना या साल पहले करीब हुआ था, जिसमें कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगा था। अभी क्योंकि जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज को चुनाव के लिए एक्वायर किया जा रहा है, तो हमें डर है कि कहीं ना कहीं उस लैब को खोलने ना दिया जाए और जो दोषी है उन्हें बचने का मौका ना मिले, क्योंकि भ्रष्टाचार में जो लिप्त है उन सब पर कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। यह वो दीमक है जो हमारे देश को खोखला करते हैं अंदर अंदर। मांग यही है कि चुनाव में जो रूम है जिसमें कंप्यूटर का सारा सामान पैक है, उसका इस्तेमाल ना की जाए, ताकि दोषियों को बचने का किसी प्रकार का मौका ना मिले। आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कुछ और व्यवस्था होगी तो हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर में बेटे के जन्मदिन पार्टी मनाने जा रहे भाजपा नेता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आरआईटी थाना अंतर्गत आदित्यपुर रोड नंबर 4 के रहने वाले युवा होटल कारोबारी सह भाजपा नेता गोपाल शर्मा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं भाजपा नेता की मौत पर आदित्यपुर नगर निगम के मेयर विनोद श्रीवास्तव ने दुख प्रकट किया है। बता दें कि बीते रात भाजपा नेता अपने छोटे बेटे के जन्मदिन के लिए दुकान से निकले थे कि आदित्यपुर थाना क्षेत्र के चूना भट्टा के पास अनियंत्रित हाईवा की चपेट में आ गए, जिससे वे बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं गंभीर रूप से घायल भाजपा नेता को आनंद फानंद में टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर भाजपा नेता के मौत की खबर के बाद क्षेत्र के लोग सदमे में हैं। एक्सीडेंट हो गया कल रात को हाईवा से, उसकी में डेथ हो गया। पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोग सब आए हुए हैं। भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, उनसे परिजन भी हैं। जाएंगे हम 15 बरस पहले जब जिला अध्यक्ष थे सभी इनको शामिल कराया। निवासी थे, आदित्यपुर के निवासी। वहीं कोलकाता शहर से रानी सती दादी यात्रा भारत भ्रमण पर निकल गई है। गुरुवार को यह जुलूस जमशेदपुर भ्रमण पर निकली, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होकर भक्ति रस में रानी सती के जयकारे लगाते नजर आई। बता दें कि ये यात्रा पूरे भारत में भ्रमण कर रही है और इसी कड़ी में ये जमशेदपुर पहुंची है। सांची के अग्रसेन भवन में यह यात्रा जुलूस के रूप में गुरुवार को जमशेदपुर भ्रमण पर निकली। बड़ी संख्या में इस जुलूस में महिलाएं शामिल हुई। महिलाओं ने हाथों में झंडे लेकर माता रानी के जयकारे लगाए। सभी इस दौरान भक्ति रस में सराबोर नजर आ रहे थे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मांगो के आजाद नगर स्थित हार्डवेयर के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। भाजपा नेत्री लक्की सिंह एवं उसके भाई पर किया गया जानलेवा हमला, हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद हुए फरार। टाटा टिमकन में दिखा अनोखा नजारा, इंजीनियरों के हाथ में दिखा बेलचा, कंपनी ने उठवाई मिट्टी। और मिशन 19 में भाजपा प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई रणनीति, बैठकों का दौर है जारी। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।